ओके, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.2। क्वेश्चन करने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए जो हम लोग हमेशा करते हैं, थिंग यू शुड नो, है ना? ये तो पहला क्या है जो आपको पता होना चाहिए कि थ्योरम वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये आपको पता है ना? जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल जो फॉर्म होता है वो क्या होता है? वो इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ले लूँ कि अगर ये इसका नाम ए है तो ए ओ का नाम मैं सी लेता हूँ, तो ए ओ सी इज इक्वल टू बी ओ डी, तो इसका नाम मैं लेता हूँ बी ओ डी, है ना? ये आपको पता है कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा? ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल होगा, है ना? ये तो पता है आपको। तो डायग्राम में आपको ये वर्टिकली अपोजिट एंगल दिखना चाहिए। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको डायग्राम रहेगा, तो डायग्राम में आपको ये वर्टिकली अपोजिट एंगल डायग्राम को देख के पता चलना चाहिए यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल लग रहा है। दो लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करें वहाँ पे बाय डिफॉल्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल आ जाएगा। ये समझा? दूसरा एंगल जो आपको पता होना चाहिए वो स्ट्रेट एंगल है। आप इसको स्ट्रेट एंगल बोल लो या फिर एंगल इन लीनियर पैर बोल लो, है ना? लीनियर पैर। तो ये क्या होता है कि आजू बाजू 180 डिग्री, है ना? जब ये एक स्ट्रेट लाइन पर एक रे रहेगी तो आप इसको बोलते हो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। इसको देखने का तरीका क्या है? इस लाइन से लाइन पर एक सेमी सर्कल बना लो, है ना? तो ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। इसको नाम दे लेते हैं, इसको नाम x, इसको नाम y। तो ये x प्लस y कितना होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा, है ना? अभी आप यहाँ पे रीजन स्ट्रेट एंगल दे लो, स्ट्रेट एंगल दे दो या फिर एंगल लीनियर पैर दे दो, है ना? दोनों चीज चलेगी इसमें, ठीक है? बट आपको ये एंगल इन लीनियर पैर दिखना चाहिए, है ना? जैसे ये लाइन रहेगा, ये ऐसा अगर लाइन रहेगा, इस पे अगर कोई सा रे निकला है, अगर इसकी वैल्यू 50 दी हुई है, इसकी वैल्यू x दी हुई है, तो आपको ये पता चलना चाहिए कि यहाँ पर स्ट्रेट एंगल लग रहा है ना, सेमी सर्कल आपको ऐसा दिखना चाहिए। ये दोनों एंगल प्लस करूँगा तो मुझे 180 डिग्री के इक्वल मिलेगा। तो x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी सॉल्व करोगे तो। ये समझा सबको, है ना? तो ये दोनों चीज़ डायग्राम देखते ही आपको दिखना चाहिए कि यहाँ पर ये लग रहा है। व्हेन यू वांट टू शो टू लाइन्स आर पैरेलल, जब भी आपको दो लाइन पैरेलल दिखानी रहेगी तो आप किसके बारे में सोचोगे? थिंक अबाउट z टेस्ट, f टेस्ट, u टेस्ट 180 डिग्री, है ना? आपको ये बताया है कि z टेस्ट मतलब क्या होता है, आपको पता है ये f टेस्ट मतलब क्या होता है, आपको पता है ये u टेस्ट मतलब क्या होता है, ठीक है? तो हम लोग ये बोलते हैं कि जब दो लाइन पैरेलल हो तब इसके बारे में सोचो। जब दो लाइन आपको पैरेलल दिखानी भी होगी ना कभी भी, तो भी आप इसके बारे में सोचोगे f टेस्ट। तो ये लाइन पैरेलल, ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन रहेगी, ये लाइन पैरेलल, है ना? f बनाने के लिए, u बनाने के लिए भी ये लाइन पैरेलल, फिर ये लाइन ट्रांसवर्सल, ये लाइन पैरेलल होनी चाहिए, ये सब आपको बताया हुआ है। Z बनाने के लिए भी ये लाइन पैरेलल होनी चाहिए, फिर ये लाइन ट्रांसवर्सल, फिर ये लाइन पैरेलल। तो यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 6.2 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ y एंड शो दैट AB इज पैरेलल टू CD। पहला हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर हमें दिखाना है AB इज पैरेलल टू CD, है ना? ये दिखाने के लिए हम लोग किसके पास जाएंगे? Z टेस्ट, F टेस्ट, U टेस्ट 180 डिग्री के पास, ठीक है? तो पहला x और y फाइंड कर लेते हैं। ये डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम में आपको x फाइंड करना है, y फाइंड करना है। क्या आपको यहाँ पे दिख गया कि y इज इक्वल टू 130? रीजन y इज इक्वल टू 130, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना? अभी आपको x फाइंड करना है, तो क्या आपको आपको x फाइंड करना है, आपको 50 दिया हुआ है, तो क्या यहाँ पे आपको सेमी सर्कल दिखा सबको सेमी सर्कल? तो इसका क्या आएगा? x प्लस 50 करूँगा इज इक्वल टू 180 डिग्री के इक्वल आएगा, है ना? तो यहाँ से x मिल जाएगा। तो वही किया हुआ है पहले में। फाइंड x और y को फाइंड करना है। दूसरे पार्ट में आपको ए बी पैरेलल टू सी डी दिखाना है, ठीक है? तो पहला पार्ट ए बी लाइन इंटरसेक्ट करी सी डी के लिए, तो यहाँ पे डायग्राम से हमको पता चला कि y इज इक्वल टू 130। रीजन क्या आएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना? ये डायग्राम से देख के पता चल रहा है। फिर दूसरी बात हम लोग ने देखा कि 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आप स्ट्रेट एंगल लिखो या फिर एंगल इन लीनियर पैर लिखो, है ना? दोनों बात एक ही है, ठीक है?
लाइन पे आपको सेमी सर्कल दिखा तो आपने स्ट्रेट एंगल यूज़ कर लिया कि 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप इसको सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू 130 मिल जाएगी। तो जैसी जिसकी वैल्यू मिलती जाती है हम क्या करते हैं, उसको लिखते चले जाते हैं। तो यहाँ पर एक्स की जगह पे लिख दिया 130, वाई की जगह पे लिख दिया 130, है ना। जो जिसकी वैल्यू रहेगी आप उसकी वैल्यू लिख दोगे ताकि आपको डायग्राम को देख के आंसर निकालने में आसानी हो। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा पार्ट हमारे पास क्या था, दूसरा पार्ट हमारे पास है ये दिखाना ए बी इज पैरेलल टू सी डी, है ना। आपको ये दो लाइन ऐसे पैरेलल दिखानी है तो आप किसके बारे में सोचोगे, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, यू टेस्ट। तो आप पहले जेड टेस्ट देख लो, क्या ऐसा जेड बन रहा है, ये इक्वल, तो ये लाइन पैरेलल, ये लाइन पैरेलल, ये आपको पता ही है। तो मुझे दिखाना है ए बी इज पैरेलल, तो ए बी ये वाली है, तो ये वाली लाइन, तो ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी, यहाँ तक आए। तो ये वाला मुझे ये वाला एंगल दिखा, ये वाला एंगल 130 है, तो ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, ये पैरेलल, ये वाला एंगल इक्वल दिख रहा है ना, जेड टेस्ट ऐसा, ये 130 है, ये 130 है ना। तो बाय जेड टेस्ट, बाय कन्वर्स ऑफ जेड टेस्ट से बोल सकते हैं हम लोग कि ये लाइन पैरेलल है। तो वही किया हुआ है कि ट्रांसवर्सल लाइन पी क्यू कट द टू लाइन ए बी एंड सी डी, और यहाँ पर हमको पता चला x इज इक्वल टू वाई, जो कि इक्वल टू 130 के, है ना। इस ये वाला x था, ये वाला y था। तो यहाँ से हमको z टेस्ट दिखा, z टेस्ट कन्वर्स ऑफ z टेस्ट की मदद से हम लोग बोल रहे हैं ना, क्योंकि ये वाला इक्वल, ये वाला इक्वल, तो ये लाइन पैरेलल, ये लाइन पैरेलल, है ना, ये पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग को पता चला कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। आप लोग रीजन क्या लिखोगे, रीजन लिखोगे कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। आप z टेस्ट नहीं लिख के आओगे एग्जाम में, 0 देंगे वो। ये तो हमारे लिए कि हमको डायग्राम में दिखे z टेस्ट, f टेस्ट और u टेस्ट, ये समझा, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन करने से पहले थिंग यू शुड नो, है ना, कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए दूसरा क्वेश्चन करने से पहले, है ना। ऑलरेडी आपको ये चीज़ें पता है, बट फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ ताकि आप लोगों को क्वेश्चन करने में कोई तकलीफ ना हो। यहाँ पर आपको ये पता है व्हेन यू सी द रेशियो, है ना, जब भी आप रेशियो दिखते हो आपका नेक्स्ट स्टेप होता है लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स, है ना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है फाइंड दिस एक्स, है ना। जैसे ये ले लो, अगर आप लोग ने भूल गए रहे तो a बाई बी की वैल्यू आप 2/3 ले लो, है ना। जब भी आपको रेशियो दिखाएगा आपका नेक्स्ट स्टेप होगा लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। इससे होगा क्या, इससे होगा a की वैल्यू 2x आ जाएगी और जो b की वैल्यू रहेगी वो क्या आ जाएगी, 3x आ जाएगी। इसके तुरंत बाद आप क्या करोगे, फाइंड दिस x, है ना। ये वाले x को क्या करोगे, आप फाइंड कर लोगे, है ना। जैसे आप x को फाइंड कर लोगे आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। ये समझा सबको, है ना। कभी भी जब भी आपको रेशियो दिखे आपका नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। जो दूसरी बात आपको याद रखनी है, ये तो जब से चैप्टर स्टार्ट हुआ है तब से ये बोल रहे हैं, व्हेन यू सी द पैरेलल लाइन, जब भी आपको पैरेलल लाइन दिखे थिंक अबाउट, किसके बारे में सोचना है आपको सोचना है जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, यू टेस्ट 180 डिग्री, है ना। दो लाइन ऐसे पैरेलल दिख गई तो आपको पहले जेड टेस्ट के बारे में सोचना है। तो ये इक्वल जेड टेस्ट में, है ना, ये लाइन पैरेलल, ये लाइन पैरेलल, तो ये एंगल इक्वल, ये एंगल इक्वल। और एफ टेस्ट में ये पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन, ये पैरेलल लाइन, तो ये वाला एंगल इक्वल। यू टेस्ट में ये वाली पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, ये पैरेलल, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कितना होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। इसलिए इसको बोलते हैं यू टेस्ट 180 डिग्री, है ना, ताकि आपको पता चले दो एंगल को प्लस करके मुझे 180 डिग्री लाना है। अब क्वेश्चन नंबर 2, इन द फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी दिया है एंड सी डी इज पैरेलल टू एफ। तो जो पैरेलल लाइन दी है ना उसको एक अलग ही कलर से बना लेना ताकि आपको एग्जाम में ये दिखाई दे कि कौन सी लाइन पैरेलल है, कौन सी लाइन पैरेलल नहीं है ना। मैं ये हमेशा बोलता हूँ, आप जब भी एग्जाम देने बैठो आप 2 या 3 पेन के साथ एग्जाम देने उतरना। तो आप पैरेलल लाइन आपकी जो भी पेन रहेंगी उनसे लिख लेना, जैसे आपके पास रेड रहता है, ब्लैक रहता है और ब्लू रहता है, ठीक है। तो आप इसको रेड या फिर ब्लैक लाइन से बना लेना पैरेलल लाइन को, ताकि आपको वो समझ में आए कि डायग्राम में ये लाइन पैरेलल है। तो अपने को पता है जब भी लाइन पैरेलल रहती है हम लोग सोचते हैं जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, यू टेस्ट के बारे में, है ना। लेकिन जब आपको लाइन पैरेलल लाइन दिखेगी तो आप सोचोगे ना। तो हम यहाँ पे सब काम डायग्राम से करते हैं, तो आपको डायग्राम में हर एक पॉसिबल चीज़ जो भी है वो रिप्रेजेंट करनी आनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे जो पैरेलल लाइन थी उसको मैंने येलो से रिप्रेजेंट किए, है ना, ताकि मुझे डायग्राम में दिखे कि ये लाइन पैरेलल है। तो यहाँ पे जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, यू टेस्ट में लगा सकता हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और आपको रेशियो दिया, जब भी आपको रेशियो दिया रहेगा तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स, ठीक है। और फाइंड दिस एक्स, आपको ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स फाइंड करना है, तो यहाँ पर गिवन क्या आता है, रेशियो दिया है और ये पैरेलल,
ठीक है, फाइंड एक्स करना है। तो जब भी आपको रेशियो दिया रहेगा, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। बट यहाँ पे एक्स ऑलरेडी है, तो एक्स ना लेके हम लोग ने क्या ले लिया, के ले लिया है। हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, के एम एन। तो यहाँ पर एक्स नहीं लिया, के ले लिया, क्योंकि एक्स ऑलरेडी क्वेश्चन में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। इससे हुआ क्या, इससे हुआ y की वैल्यू 3k आ गई और z की वैल्यू 7k आ गई, है ना। जो भी वैल्यू आ गई तुरंत उसको डायग्राम में लिख दो। तो y की वैल्यू आ गई 3k आ गई, z की वैल्यू आ गई 7k। ठीक है, अभी आपको इस k को फाइंड करना है। तो यहाँ पर मुझे दिखा ये लाइन पैरेलल, ये लाइन पैरेलल। तो अगर मुझे k फाइंड करना है तो मैं इन दोनों को प्लस करके 180 लगा सकता हूँ, बट मुझे इसकी वैल्यू पता नहीं। बट मुझे यहाँ से दिखा कि ये क्या है, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही इधर, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसका एंगल क्या हो जाएगा, इसका एंगल भी क्या हो जाएगा, 3k हो जाएगा। ये समझा। तो नेक्स्ट स्टेप में वही किया, फाइंड k करना है। तो y इज इक्वल टू एंगल DMN विच इज इक्वल टू 7। रीजन क्या आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये एंगल क्या हो गया, 3k हो गया। तो मुझे दिख रहा है ये लाइन पैरेलल, ये लाइन पैरेलल, और मुझे u दिख रहा है इधर, है ना, पैरेलल ट्रांसवर्सल पैरेलल यू टेस्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा 3k प्लस 7k की वैल्यू 180 डिग्री इक्वल आ जाएगी, है ना। नेक्स्ट स्टेप में वही किया कि CD पैरेलल है EF के एंड लाइन PQ ट्रांसवर्सल है ना। ये PQ है, ये P है, ये Q है। तो उससे हुआ क्या, आपको वहाँ पे यू टेस्ट दिख गया। तो यू टेस्ट 3k प्लस 7k इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको सॉल्व करोगे तो आपको k की वैल्यू 18 मिल जाएगी। और जैसे ही आपको k की वैल्यू मिल गई, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। नाउ y की क्या थी, 3k थी, तो 3 इंटू 18 आपको 54 मिल जाएगा। z की 7k थी, तो 7 इंटू 18 आपको 126 मिल जाएगा। जैसे ही आपको अभी 3k और 7k की वैल्यू मिल गई, तो आप इसको तुरंत डायग्राम में लिख दो, है ना। जो 3k और 7k लिखा उसको रफ करके आप ये एक्चुअल वैल्यू लिख दोगे। 3k की वैल्यू क्या थी, 54। तो यहाँ पर आप लोग 54 लिख दो, यहाँ पर भी आप लोग 54 लिख दो, और यहाँ पर 126 ले दो। ठीक है, अब मुझे y और z की वैल्यू मिल गई, मुझे ये फाइंड करना था, क्या, मुझे x फाइंड करना था। तो मुझे ये वाली वैल्यू x फाइंड करनी है। तो आप लोगों ने देखा कि ये पैरेलल, ये पैरेलल, तो यहाँ पर यू टेस्ट आपको दिख रहा होगा, है ना। तो ये वाला x प्लस 54 कितना आ जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, है ना। तो आप यू टेस्ट लगा सकते हो, या फिर आप लोगों को दिख रहा है ये वाली लाइन पैरेलल, ये वाली लाइन पैरेलल, तो यहाँ से ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, और ये पैरेलल, है ना। तो आपको ऐसा बड़ा वाला ऐसा z दिख रहा होगा। तो ये वाला इक्वल, ये वाला इक्वल z टेस्ट में होता है। तो x इज इक्वल टू 126 यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते हो। या फिर अगर आपको ये बड़ा वाला z नहीं दिखा तो आपको ये u तो दिख ही जाएगा, है ना। ये पैरेलल, ये पैरेलल, यहाँ पे u दिख रहा होगा, है ना। आपको x फाइंड करना है, इसकी वैल्यू पता ही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे z लगाया, आप लोग को जो चीज़ दिख रही है आप वो लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ए बी इज पैरेलल टू ई एफ है एंड पी क्यू ट्रांसवर्सल है। तो वहाँ से मेरे को पता चला एक्स इज इक्वल टू 126। रीजन क्या आएगा, जेड टेस्ट। लेकिन आप एग्जाम में क्या लिखोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये समझा सबको, ये आ जाएगा, है ना। बहुत इजी है, सिर्फ आपको डायग्राम में देखकर पता लगाना है कि लाइन पैरेलल है, तो मुझे जेड एफ और यू के बारे में सोचना है ना। तो ऐसे सोचोगे तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इन द फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ, ये परपेंडिकुलर आएगा, ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी एंड GED की वैल्यू 126 है। तो GED का है, GED की वैल्यू 126 है, ये 126 है ना, ये पूरे की वैल्यू 126 है इसकी। फिर आपको फाइंड क्या करना है, AGE फाइंड करना है। AGE का है, AGE ये है। तो इसको नाम दे लेते हैं कुछ ना कुछ x, है ना, इसको x नाम दे लेते हैं, है ना। तो AGE को x नाम दे लिया, GEF को y नाम दे लेते हैं, GEF को y नाम दे लिया, और FGE को हम लोग ने z नाम दे दिया है ना। अब मुझे बोलूँ ये एंगल फाइंड करने के बदले मुझे x फाइंड करना है, y फाइंड करना है, z फाइंड करना है, जो कि मैंने डायग्राम में दिखा भी दिया है। ठीक है, और दो लाइन पैरेलल है तो मैंने इसको येलो लाइन से दिखा दिया, है ना। तो अब ये मुझे देखने में आसानी होगी, z टेस्ट, f टेस्ट, u टेस्ट 180 डिग्री, है ना। क्योंकि मुझे जब भी पैरेलल लाइन दिखती है मैं किसके बारे में सोचता हूँ, z टेस्ट, f टेस्ट, u टेस्ट 180 डिग्री के बारे में। ठीक है, अब मुझे फाइंड ये वाला x, z और y करना है। क्या आपको यहाँ से दिखा कि ये इसकी वैल्यू y है, सिर्फ इसकी वैल्यू y है। तो ये y प्लस और ये 90 है, y प्लस 90 इज इक्वल टू 126, है ना। पहले तो यही दिखना चाहिए, वो पैरेलल लाइन वाला लाइन छोड़ो, पहला ये दिखेगा। तो यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो पहले स्टेप में वही किया, गिवन दिया है, फाइंड क्या करना है आपको, और लेट कर लिया कि जो अपने को फाइंड करना था उसको x मान लिया, y मान लिया, z मान लिया। तो पहले तो मुझे डायग्राम से ये दिख गया, y
प्लस 90 इज इक्वल टू 126, तो यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी 36। तो जैसी y की वैल्यू मिल गई, इसको रफ करके y की वैल्यू लिख दो, या फिर आप इक्वल टू 36 लिख दो, इसकी वैल्यू 36 हो गई। अभी अपने को y मिल गया, अपने को अभी x और z फाइंड करना है। तो मैंने देखा ये लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल और ये पैरेलल, तो मुझे दिखा ये x इज इक्वल टू ये पूरे वाले एंगल के, तो मैं बोलूँ x की वैल्यू 126 मिल गई। ये समझा? तो यहाँ से ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड जी ई क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ से मैंने देखा x की वैल्यू 126, रीजन क्या आएगा, जेड टेस्ट है ना, ये हमारे लिए जेड टेस्ट रहेगा। आप एग्जाम में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख के आओगे। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल गई, तो x की वैल्यू लिख दो यहाँ पे 126। अभी आपको z फाइंड करना है। क्या आपको सेमी सर्कल दिख गया है ना, ये z फाइंड करना है, ये z से यहाँ सेमी सर्कल बना लो। सेमी सर्कल दिखा सबको? तो सेमी सर्कल दिखा, तो z प्लस 126 इज इक्वल टू 180 डिग्री इक्वल। आप एंगल इन लीनियर पैर लिख सकते हो या स्ट्रेट एंगल लिख सकते हो, दोनों चल जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में वही किया है, आपको x की वैल्यू मिल गई, तो फिर रे जी ई स्टैंडिंग ऑन द लाइन ए बी, तो आजू बाजू 180 डिग्री, तो x प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको x की वैल्यू पता है 126, तो आप इसको फाइंड करोगे तो z की वैल्यू 54 मिल जाएगी। z की वैल्यू क्या आ गई, 54 ना। ये बहुत इजी सिर्फ आपको डायग्राम देखकर काम करना, आपका हो जाएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन, इन द फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। मैं जैसे जैसे पढ़ते जाऊंगा आप लोग फिगर देखते जाना। तो मैंने पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, तो मैंने उसको येलो लाइन से बनाई है। एंगल पी क्यू आर की वैल्यू 110 दी हुई है, तो ये लिखा भी रहेगा, एंगल पी क्यू आर की वैल्यू 110 है। एंगल आर टी एस की वैल्यू 130 है, एंगल आर आर एस टी है, सॉरी आर एस टी की वैल्यू 130 है, तो ये भी लिख दिया है, ठीक है। और आपको फाइंड करना है एंगल क्यू आर एस, तो एंगल क्यू आर एस का क्यू आर एस ये फाइंड करना है। जिसको फाइंड करना है उसको एक अलग नाम ले लो, इसको नाम दे लेते हैं एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी पैरेलल लाइन दिखेगी आपको किसके बारे में सोचना है, जेड टेस्ट एफ टेस्ट यू टेस्ट 180 डिग्री है ना। ये अभी ये लाइन नहीं बनी है, ए बी लाइन बनी नहीं है, तो ये लाइन दिख रही है। तो यहाँ से ना ही मुझे एफ दिख रहा है, ना ही मुझे जेड दिख रहा है, ना ही मैं यू बना सकता हूँ। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हिंट क्या है कि आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी थ्रू आर जो कि पैरेलल हो पी क्यू और एस टी के, ठीक है, या फिर एस टी के सिर्फ एक। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है जो कि पैरेलल है एस टी के, है ना, जो कि आर से पास हो रही है, ठीक है। तो अब मैं बोलूँ कि अब मुझे एक्स फाइंड करना है। अगर मैं ये वाला एंगल फाइंड कर लूँ, है ना, ये वाला एंगल फाइंड कर लूँ, लेट्स नाम इसको वाई दे देते हैं, और ये वाला एंगल फाइंड कर लूँ, लेट्स में इसको जेड दे देते हैं। तो मैं बोलूँ मैं स्ट्रेट एंगल से इस एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। देख लेते हैं गिवन में क्या दिया है, गिवन पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, और ये 110 दिया, ये 130 दी हुई है, और आपको एंगल क्यू आर एस की वैल्यू फाइंड करनी जिसको एक्स मान लिया है। और आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे ए बी इज पैरेलल टू द लाइन एस टी पासिंग थ्रू द आर। तो यहाँ से क्या होगा, सिंस ए बी इज पैरेलल टू एस टी, पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, तो बाय लाइन विच पैरेलल टू द सेम लाइन के कॉन्सेप्ट से आप ये बोल सकते हो, है ना, ए बी एस टी के पैरेलल थी और पी क्यू एस टी के पैरेलल थी, है ना। तो आप ये सब बोल सकते हो, ये आपस में तीनों लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है। ये थ्योरम पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग को पता चला अगर मुझे एक्स फाइंड करना है तो मुझे ये वाली वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, ये वाली वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो अगर मुझे ये एक्स फाइंड करना है तो मैं बोलूँ मुझे ये वाई मिल जाए और मुझे जेड मिल जाए, है ना, तो बाय स्ट्रेट एंगल की मदद से मैं ये वाला एक्स फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिखा ये एस टी इज पैरेलल टू आर एस, तो मुझे यहाँ से यू दिख गया, तो ये वाई प्लस 130 इक्वल टू 180 डिग्री को लेगा, ये तो यहाँ से मुझे वाई मिल जाएगा। दूसरे साइड भी वैसे ही, ये लाइन पैरेलल, ये लाइन पैरेलल, तो मुझे यहाँ से u दिख रहा है, तो यहाँ पर z प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ से मुझे z मिल जाएगा। जैसे मुझे z मिल गया, जैसे मुझे y मिल गया, तो बाद में मैं स्ट्रेट एंगल की मदद से x फाइंड कर सकता हूँ। इसको सम में देख लेते हैं। यहाँ पे लेट x ले लिया, ये y ले लिया, ये z ले लिया। यहाँ पे अपने को दिखा पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी एंड क्यू आर ट्रांसवर्सल है ना, ये वाली लाइन देख रहे हैं। तो ये पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी और ये क्यू आर ट्रांसवर्सल, तो मुझे यहाँ से यू टेस्ट दिख गया। तो यू टेस्ट क्या बोलता है, 110 प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन यू टेस्ट 180 डिग्री। आप लोग एग्जाम में को इंटीरियर एंगल लिख के आओगे, ये समझा। उसके बाद यहाँ से आपको z की वैल्यू मिल जाएगी, जैसे आपको z की वैल्यू मिल जाएगी डायग्राम में लिख दो, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू 70 आ गई, ठीक है। दूसरे पार्ट में एस टी इज पैरेलल टू ए बी एंड ट्रांसवर्सल लाइन क्यू आर है। यहाँ पर देख लो एस टी इज पैरेलल टू ए बी और यहाँ पे एस आर, एस आर आएगा, यहाँ पे क्यू आर कहाँ से आएगा, एस आर आएगा इधर,
एस आर क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो यहाँ से मुझे वापस यू टेस्ट दिख गया, तो 30 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, वही क्या है कि 30 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन क्या आएगा, यू टेस्ट 180 डिग्री, तो यहाँ से आपको वाई की वैल्यू 50 मिल जाएगी, जैसी वाई की वैल्यू मिल जाएगी आप डायग्राम में लिख दो, तो वाई की वैल्यू 50 मिल गई। तो क्या आपको अभी एक्स फाइंड करना है, तो क्या आपको यहाँ पे सेमी सर्कल दिखा ऐसा, तो हियर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री है ना, स्ट्रेट एंगल की मदद से आप ये बोल सकते हो। तो अपने को जेड की वैल्यू पता है, अपने को वाई की वैल्यू पता है, तो एक्स इज इक्वल टू 50 प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको सॉल्व करोगे तो आपको एक्स की वैल्यू 60 मिल जाएगी, है ना। ये समझा ना, बहुत ईजी है, सिर्फ आपको पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट यूज करना है और स्ट्रेट एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल को ध्यान में रखना है। आप एक दो बार इसको प्रैक्टिस करोगे और अच्छे से देखोगे तो आपको हो जाएगा। इन द फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो ए बी पैरेलल सी डी है, इसको येलो लाइन से दिखा है। एंड एंगल ए पी क्यू की वैल्यू 50 है, तो ए पी क्यू की वैल्यू लिख दी है जो कि 50 है, और एंगल पी आर डी की वैल्यू 127 है, ये भी लिख दी है, पी आर डी की वैल्यू 127 है। तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है एक्स और आपको फाइंड करना है वाई। तो डायग्राम में एक्स और वाई क्या है, ये एक्स और वाई फाइंड करना है, ठीक है। तो डायग्राम से देखते हैं, ये लाइन पैरेलल, ये लाइन पैरेलल, तो क्या है, किसके बारे में सोचोगे, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, यू टेस्ट 180 डिग्री, तो ये लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल और ये पैरेलल, तो क्या आपको जेड दिखा ऐसा, तो यहाँ से मैं बोलूँ x की वैल्यू 50 आ गई, है ना, तुरंत मुझे मिल गया x 50 मिल गया, तो इसको x की वैल्यू लिख दो 50। और दूसरा मुझे y फाइंड करना है, तो ये वाली लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, ये पैरेलल, तो वापस मुझे z टेस्ट दिख गया, तो मैं बोलूँ 50 प्लस वाई, है ना, 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 127, इसको सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। इसको सम्स में फॉर्मली देख लेते हैं। तो गिवन क्या था, गिवन ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और यहाँ पर ए पी क्यू की वैल्यू दी है, और यहाँ पर एंगल पी आर डी की वैल्यू दी है 127, आपको फाइंड एक्स और वाई करना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ए बी इज पैरेलल टू सी डी, जब भी पैरेलल दिखेगा आप किसके बारे में सोचोगे, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, यू टेस्ट 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे पी क्यू ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ से मुझे पता चला कि ये जेड बन रहा था, ऐसे जेड बन रहा था, तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, रीजन क्या आएगा, जेड टेस्ट आएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू मिल गई, तुरंत लिख दो, इसकी वैल्यू 50 मिल गई। अब मुझे वाई फाइंड करना था, ठीक है, वाई फाइंड करना है, तो मैंने देखा ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है ना, तो ये यहाँ से पैरेलल, ट्रांसवर्सल और पैरेलल, तो वापस मुझे जेड टेस्ट दिख गया, तो यहाँ से मुझे पता चला ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और ट्रांसवर्सल इस बार पी आर को लिया हुआ है, तो पी आर को ट्रांसवर्सल लिया, तो 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 127, वापस रीजन क्या आएगा, जेड टेस्ट ही आएगा, है ना। आपको ये जेड दिख रहा होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये वाला एंगल, ये एंगल सेम होता है जेड टेस्ट में, तो ये लाइन पैरेलल, ये लाइन ट्रांसवर्सल, ये लाइन पैरेलल, तो ये वाला पूरा एंगल, ये वाला पूरा एंगल इक्वल होगा ये वाले पूरे एंगल के। तो वही किया है कि y प्लस 50 किसके इक्वल है, 127 के। तो यहाँ से आप अगर सॉल्व करोगे तो आपको y की वैल्यू 77 मिल जाएगी, तो इसको लिख दो 77, है ना। आपको x और y पूछा था और आपको x और y की वैल्यू मिल गई है ना। बहुत सिंपल है, ये पैरेलल लाइन वाला कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और स्ट्रेट एंगल दिख जाएगा आपको, वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख जाएगा, जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग काम करते चले जाना, आपको आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये फिजिक्स का पार्ट है बट यहाँ पर यूज हुआ है तो इसको बताएंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है ना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले यहाँ पर ये देख लो कि जब भी आपको ये पता होगा फिनोमिना, है ना, जब भी लाइट क्या होती है, लाइट को आप इंसिडेंट करते हो, ये लाइट है, लाइट को आप जब भी शीशे पे ऐसा मारते हो तो वो क्या करती है, लाइट इस पे गिरती है, गिरने के बाद क्या करती है, ये लाइट कहीं और ऐसा रिफ्लेक्ट हो जाती है ना, कहीं और प्रकाश करती है ना। आप एक टॉर्च लेते हो, टॉर्च को शीशे पे मारते हो तो इसकी जो परछाई है वो कहीं और दिखाई देती है, जैसे यहाँ दिख रही है, ये समझा। जो टॉर्च यहाँ से जो लाइट जा रही है इसको बोलते हैं इंसिडेंट, क्योंकि ये लाइट क्या कर रही है, मिरर पे गिर रही है, तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। और ये जो लाइन शीशे पे गिरने के बाद जो लाइन प्रकाशित होती है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। इतना समझा, ये सब आप लोगों ने देखा रहेगा ना रियल लाइफ में भी। आप शीशे पे ऐसा लाइट मारते हो तो क्या करती है, वो लाइट शीशे पे गिरती है, फिर वो कहीं ना किसी और जगह को क्या करती है, लाइट अप करती है। तो जो लाइट आप फेंकते हो टॉर्च से उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, है ना। और जो लाइट शीशे पे गिरने के बाद जो लाइट प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक लॉ बना हुआ है फिजिक्स में, वो पढ़ते हैं। उससे पहले यहाँ देख लेते हैं कि ये जो लाइन यहाँ से कुछ सोर्स ऑफ लाइट रहेगा, है ना, यहाँ से लाइट आ रही है,
तो यहाँ से जो लाइट निकल के आएगी उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो ये वाली लाइट क्या है? ये वाली लाइट रे को आप इंसिडेंट रे बोलते हो। ये लाइट आई 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 और ये कांच पे गिरी, तो जब भी कांच पर गिरेगी तो ये क्या करेगी? ये लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, है ना? ये वाली लाइट यहाँ पर जो गिरी है वो कहीं ना कहीं किसी और जगह को प्रकाशित करेगी। तो यहाँ पर एक बात तो नोट करने वाली है, जब इंसिडेंट लाइन कांच पर गिरेगी ना, तो जहां पर वो गिरेगी ना वहां पर वो क्या करेगी? नॉर्मल प्रोड्यूस करेगी, ऐसे स्ट्रेट लाइन, शक्तिमान जैसा, शक्तिमान ऐसा। ठीक है, ये समझा? वापस बता दें, ठीक है? ये देखो, ये देखो कि जब समझो ये एक मिरर है, एक लाइट यहाँ पर गिर रही है, लाइट रे गिर रही है, गिरी गिरी गिरी, लाइट रे इस मिरर के इस पार्ट पर गिरी, तो जहां पर लाइट रे गिरेगी ना वहां पे तुरंत एक नॉर्मल बन जाएगा, ऐसा परपेंडिकुलर टू द मिरर, मिरर के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल बन जाएगा, इसको बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, जहां पर भी अगर ये मिरर है और लाइट यहाँ कहीं गिर रही है, तो जहां लाइट गिर रही है वहां पे तुरंत एक परपेंडिकुलर बन जाएगा जो कि मिरर के परपेंडिकुलर रहेगा, इसको ही नाम दिया नॉर्मल। ये समझा? कहीं पर भी लाइट जब मिरर पे गिरेगी, जहां गिरेगी वहां तुरंत एक नॉर्मल बन जाएगा। और यहाँ पर लिखा भी है, नॉर्मल जो रहेगा वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मिरर, है ना? मिरर के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब मिरर से हमेशा वो क्या करेगा? 90 डिग्री बनाएगा, ऐसा। ये समझा? तो यहाँ पर इंसिडेंट रे आई और इस कांच पर गिरी और तुरंत एक शक्तिमान जैसा क्या बन गया? एक नॉर्मल बन गया। ठीक है, नॉर्मल बनने के बाद अभी क्या हो गया? ये लाइन टकराई है तो ये लाइन क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी, तो ये लाइट क्या हो गई? किसी और डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गई, कहीं कोई और जगह को प्रकाशित कर रही है। ये समझा? तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट रहता है, अभी आपको पता रहना चाहिए यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है। तो यहाँ पर देख लो, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है? वो एंगल है जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच वाला जो एंगल है, आप उसे क्या बोलते हो? इंसिडेंट एंगल बोलते हो या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हो। ठीक है, तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिसको हम लोग ने आई बोला है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल रहेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। अभी ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होती है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या? वो एंगल जो कि रिफ्लेक्टेड, है ना, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बना हुआ जो एंगल है उसे आप क्या बोलते हो? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको डिनोट किया आर से। तो लॉ क्या बोल रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है ना वो इक्वल रहेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से, तो यहाँ पे इसको आर बोला है। तो यहाँ पर बेसिकली इन लोग ने बोला है कि आई इज इक्वल टू आर। ये समझा? एंगल ऑफ इंसिडेंट समझा किसको लेते हैं? वो एंगल जो कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में बना हुआ है, उस एंगल को आप एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हो, ये वाला एंगल, है ना, ये वाले एंगल को। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आप किसको बोलते हो? वो एंगल जो कि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे से बना हुआ है, उसको आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड बोलते हो। तो ये लॉ क्या बोलता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट जो कि आई है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि आर है, वो दोनों इक्वल होते हैं। ये समझा ना? एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर ये समझो ये एक कांच का मिरर है ना, तो अगर यहाँ पर एक लाइट ऐसी गिरी तो नॉर्मल बनेगा। ठीक है, एक नॉर्मल बनेगा। मैं बोलूँ अभी इस कांच के पैरेलल एक और कांच रखा है, वहां पर भी अगर लाइट गिरी तो तुरंत एक नॉर्मल बनेगा। तो मैं बोलूँ ये वाला नॉर्मल, ये वाला नॉर्मल क्या होगा? एक दूसरे को पैरेलल होगा, है ना, क्योंकि ये भी इस कांच को 90 डिग्री है, ये भी इस कांच को 90 डिग्री है और ये दोनों कांच आपस में पैरेलल है। तो ये वाला नॉर्मल ये वाले नॉर्मल से क्या होगा? पैरेलल होगा। ये समझा? है ना? इसको उठा के आप यहाँ पे प्लेस कर दोगे ना तो भी ये सा होगा, ऐसा। तो ये दोनों नॉर्मल क्या है? पैरेलल रहेंगे आपस में। ये समझा? ये दूसरा डायग्राम है कि यहाँ से लाइट आ रही है और ये शीशे पर टकरा रही है, शीशे पर टकराने के बाद क्या कर रही है? रिफ्लेक्ट कर रही है ना? तो जो लाइन आती है उसको बोलते हैं इनकमिंग लाइन बोलते हैं या फिर इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और तो जो लाइन मिरर पर टकराने के बाद जो प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे या फिर रिफ्लेक्टेड लाइट, है ना? जो भी आपको मर्जी आप बोल लो, चलेगा। ये समझा सबको, है ना? सिर्फ आपको दिखना चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, और ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन द फिगर पी क्यू आर एस आर द टू मिरर, है ना? फिगर में जो पी क्यू आर एस ये दो मिरर है, तो मिरर को बनाने के लिए ऐसे करते हैं, एक लाइन खींचते हैं और उसके ऊपर ऐसा बाल 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 टाइप बना देते हैं। इसको बोलते हैं मिरर, क्योंकि एक साइड से आपका फेस दिखेगा, दूसरे साइड से क्या रहता है? वो कोटिंग रहती है।
ठीक है। तो इन द फिगर पी क्यू एंड आर एस क्या दो मिरर है, प्लेस पैरेलल है ना, दोनों मिरर कैसे आपस में पैरेलल है। तो ये लाइन पी क्यू जो कि एक मिरर है वो पैरेलल रखा है आर एस के, इसके, ठीक है, ईच अदर। एंड इंसिडेंट रे ए बी क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है एट द मिरर पी क्यू। यहाँ पे दिख रहा होगा ये इंसिडेंट रे क्या कर रही है, मिरर पी क्यू पे क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है, मतलब टकरा रही है। तो जैसे ही टकराएगी मैंने, और टकरा कर रही है बी पे, और जैसे ही टकराएगी मैंने बोला है शक्तिमान जैसा क्या बनेगा, एक नॉर्मल लाइन बनेगी ऐसी, जो कि परपेंडिकुलर रहेगी इस मिरर को, ये समझा। उसके बाद वो लाइन टकराने के बाद मूव अलोंग बीसी, है ना, लाइन जब टकराएगी तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। लाइन टकराने के बाद क्या कर रही है, लाइन रिफ्लेक्ट करती है, तो ये रिफ्लेक्ट कर रही है अलोंग बीसी के अलोंग रिफ्लेक्ट कर रही है, तो ये वाली रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है एंड स्ट्राइक एट द मिरर आर एस, जो ये रिफ्लेक्टेड रे है ना, ये दूसरे मिरर पे जाके क्या करी, टकरा गई। तो जब दूसरे मिरर पे टकराएगी तो ये वाली लाइन रे जो है वो पहले रिफ्लेक्टेड रे थी, तो यहाँ पे टकराने पे आएगी तो ये लाइन क्या बन जाएगी, इंसिडेंट रे इस वाले मिरर के लिए, ये समझा। तो जैसे ही ये लाइन दूसरे वाले मिरर पे टकराएगी, शक्तिमान जैसा एक और नॉर्मल बन जाएगा, है ना, जो इस मिरर के परपेंडिकुलर रहेगा, ये समझा। तो लाइट या फिर रे टकराने के बाद क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, तो ये यहाँ चली जाएगी। वही बोला अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग सीडी के अलोंग क्या रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं बोलूँ कि जब ये रे ए बी टकराई थी मिरर पी क्यू को, तो एक नॉर्मल प्रोड्यूस हुआ, तो ये वाला जो होगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, है ना। फिर जब रिफ्लेक्ट हुई तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, है ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये समझा, है ना। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो इनको मान लेते हैं x, ये दोनों इक्वल है ना, तो इसको i को मान लेते हैं x और इसको r को मान लेते हैं x, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ये समझा। वापस ये लाइन क्या करी, रिफ्लेक्टेड लाइन क्या करी, दूसरे कांच पर टकरा रही है, तो दूसरे कांच पर टकराएगी तो ये वाला, ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में क्या बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में क्या बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि r है ना। और ये बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो हम लोग ने इसको कुछ नाम दे लिया है ना। तो मान लेते हैं इसका नाम क्या है, इसका नाम y है, इसका नाम y है, ठीक है। अब ये i को रेफर कर लेते हैं, तो ये x और ये y, ये समझा, है ना। ये हम लोग ने अभी तक क्वेश्चन पढ़ के जो डायग्राम में जो चीज़ आ रही थी सिर्फ उसको किया है, और जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोल रहा था उसकी मदद से ये दोनों सेम थे इसलिए इसको एक्स एक्स ले लिया है, ठीक है। जो सेम रहता हम लोग को कुछ ना कुछ उसको मान लेते हैं एक्स, और ये दोनों सेम था तो इसको वाई मान लिया, ठीक है। आगे क्या पूछ रहा है, आगे बोल रहा है वो शो करो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो जब भी दो लाइन आपको पैरेलल दिखाई रहती है, आप किसके बारे में सोचते हो, आप सोचते हो एफ टेस्ट, आप सोचते हो जेड टेस्ट, आप सोचते हो यू टेस्ट। तो यहाँ पर ए बी को, इस वाले लाइन को पैरेलल दिखाना है सी डी के इक्वल, तो क्या आपको यहाँ पे क्लियरली ऐसा जेड दिख रहा है, क्लियरली ऐसा जेड दिख रहा होगा। तो अगर मैं ये वाला एंगल इक्वल दिखा दूं, तो बाय कन्वर्स ऑफ जेड टेस्ट की मदद से मैं बोलूंगा ये लाइन पैरेलल, है ना। ये डायग्राम में दिखना चाहिए आपको, ये दिखा सबको जेड टेस्ट, ठीक है। तो देखते हैं, पहला नोट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उससे जो एंगल ए बी एल था वो इक्वल रहेगा एंगल एल बी एक्स के, जिसका मैंने एक्स मान लिया है ना, डायग्राम में मान लिया है। और दूसरे पार्ट में कि एंगल बी एम सी और इक्वल होगा एंगल एम सी डी के, ये वाला बी सी एम इक्वल होगा एम सी डी के, तो इसको y मान लिया है, डायग्राम में रिप्रेजेंट भी कर दिया। तो यहाँ से मेरे को पता चला कि ए बी सी दो एंगल से बना है x और x, तो एंगल ए बी सी क्या होगा, एंगल ए बी सी एक्स प्लस एक्स होगा, ठीक है। और मुझे यहाँ से पता चला कि जो एंगल बी सी डी रहेगा वो दो एंगल से बना है वाई वाई, तो एंगल बी सी डी की वैल्यू कितनी रहेगी, वाई प्लस वाई, ये समझा, है ना। ये वाला एंगल ए बी सी और एंगल बी सी डी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मुझे दिखाना है ये वाला एंगल है ना, ए बी सी और बी सी डी, है ना। ये वाला एंगल की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो मैंने देखा ये वाला एंगल दो एंगल से बना है, तो मैंने एंगल ए बी सी की वैल्यू निकाली जो कि एक्स प्लस एक्स है, और एंगल बी सी डी की वैल्यू निकाली जो कि वाई प्लस वाई है, ठीक है। तो x प्लस एक्स 2x आ गया और y प्लस वाई 2y आ गया, तो एंगल ए बी सी की वैल्यू 2x आ गई, तो इस वाले पूरी की वैल्यू कितनी आ गई, इस वाले वैल्यू की वैल्यू 2 आ गई, 2x आ गई, तो इस वाले पूरे की वैल्यू आ गई 2y आ गई,
ये समझा? ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में क्या है, नेक्स्ट पार्ट में एल बी इज पैरेलल टू सी एम एंड ट्रांसवर्सल पी आर। मैंने बोला था अगर ये वाली नॉर्मल लाइन है, ये वाली नॉर्मल लाइन आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी, क्योंकि ये वाली नॉर्मल लाइन इस वाले मिरर को परपेंडिकुलर है, ये वाली नॉर्मल इस वाले के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो नॉर्मल ये वाला नॉर्मल पैरेलल होता है, तो यहाँ पर हम लोग जेड टेस्ट से लगा सकते हैं। तो ये वाली लाइन, ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल और ये पैरेलल, तो यहाँ से बोलूँ इसकी वैल्यू y थी, इसकी वैल्यू y थी, इसकी वैल्यू x थी, इसकी वैल्यू x थी, तो ये वाला x इज इक्वल टू y यहाँ से मुझे मिला, यहाँ से मुझे मिला x इज इक्वल टू y। ठीक है, तो वही क्या है कि एंगल एल बी सी इक्वल टू एंगल बी सी एम, ठीक है, जो कि x इज इक्वल टू वाई है ना। हम लोग को दिखाना था कि ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए ये वाले एंगल के। तो मैंने देखा कि एंगल ए बी सी की वैल्यू 2x थी और एंगल बी सी डी की वैल्यू 2y थी। जब x इज इक्वल टू x है तो क्या 2x इक्वल टू 2y नहीं होगा, है ना, होगा ये। तो यहाँ से मुझे पता चला कि ये वाले दो एंगल क्या इक्वल है ना। जब ये दो एंगल इक्वल है तो मुझे ये जेड टेस्ट दिख रहा है, तो बाय कन्वर्स ऑफ जेड टेस्ट से मैं बोल सकता हूँ ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये समझा, ये थोड़ा सा लेंदी है और थोड़ा सा सोचने लायक सम्स है। इसको आप दो तीन बार प्रैक्टिस करोगे तो ये हो जाएगा आपसे, है ना। आपको सिर्फ ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पता रहना चाहिए कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग काम करते चले जाओगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। आपको ये पता रहना चाहिए कि ये नॉर्मल है, ये पैरेलल है और ये पैरेलल है, दो नॉर्मल पैरेलल होते हैं आपस में।